हेलो गाइस, आज हम सिविक्स में डेली लेसन प्लान बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले होगा दिनांक जिस दिन हम यह लेसन बना रहे हैं। फिर होगा विषय नागरिक शास्त्र कक्षा 8 कालांश। जो कालांश आप ले रहे हैं वह समय 30 मिनट। फिर होगा आज का प्रकरण 1857 की क्रांति का परिणाम। प्रकरण हमेशा रेखांकित किया जाता है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर होगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य शिक्षक के लिए बनाए जाते हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए शिक्षक यह पाठ्य योजना बनाता है। विद्यार्थियों में आदर्श नागरिकता का विकास करना, विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना, विद्यार्थियों में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में देश प्रेम एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीय की भावना जागृत करना, विद्यार्थियों में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान के भाव विकसित करना, विद्यार्थियों में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। फिर होंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें पहला होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के परिणामों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोधात्मक उद्देश्य विद्यार्थी 1857 की क्रांति के परिणामों की व्याख्या कर सकेंगे। अभिरुच्यात्मक उद्देश्य विद्यार्थी 1857 की क्रांति के परिणामों के प्रति अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य विद्यार्थी 1857 की क्रांति के परिणामों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर होगा शिक्षण विधि एवं प्रविधि, जिसमें प्रश्नोत्तर प्रविधि एवं कथन विधि। फिर होगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में वह सभी आएंगे जिनका उपयोग हम यह पाठ्य योजना प्रस्तुत करते समय करते हैं, जिसमें सामान्यतः खड़िया झाड़न श्यामपट्ट आदि। अगर हम किसी पाठ में किसी चार्ट का उपयोग करते हैं तो भी हम वह सहायक सामग्री के अंतर्गत लिखेंगे। फिर होंगे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु बनाने का मुख्य उद्देश्य छात्रों को किसी पाठ को छोटे छोटे खंड में विभाजित कर उन्हें अच्छी प्रकार से समझाना होता है। इसमें मुख्य रूप से 4 शिक्षण बिंदु बनाए जाते हैं। इसमें आप 3 भी शिक्षण बिंदु रख सकते हैं। पहला हमारा शिक्षण बिंदु है 1857 का संग्राम की असफलता, गोद निषेध प्रथा की समाप्ति, स्वतंत्रता की भावना का विकास। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के परिणामों से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर होंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न सामान्यतः 4 रखे जाते हैं तथा इनका निर्माण छात्र की योग्यता के अनुसार किया जाता है। इन प्रश्नों को बनाने का मुख्य उद्देश्य इनके माध्यम से हम जो आज कक्षा में जो टॉपिक पढ़ाएंगे उस पर पहुंचना होता है। जिसमें पहला प्रश्न होगा नई दिल्ली किस देश की राजधानी है? तो छात्र उत्तर देंगे भारत। भारत के राष्ट्रीय पुष्प का नाम बताओ। छात्र उत्तर देंगे कमल। कमल व रोटी किस क्रांति का प्रतीक रखा गया? जिसमें छात्र उत्तर देंगे 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति के परिणामों के बारे में आप क्या जानते हैं? जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना उद्देश्य कथन कहते हुए अपने पाठ को आगे बढ़ाएंगे। विद्यार्थियों, आज हम 1857 की क्रांति के परिणामों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब होंगे हमारे शिक्षण बिंदु। सामने होगा विकासात्मक प्रश्न तथा अध्यापन कथन। फिर होगा श्यामपट्ट 4। पहला शिक्षण बिंदु होगा हमारा 1857 का संग्राम की असफलता, जिस पर विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। विकासात्मक प्रश्नों की संख्या भी सामान्यतः 4 रखी जाती है। इनका निर्माण भी हम उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं। इसमें पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा उसी उत्तर से दूसरे प्रश्न प्रारंभ होंगे। इस प्रकार हम अपने अंतिम प्रश्न पर पहुंचेंगे तथा अपना मुख्य टॉपिक है उस पर पहुंचते हैं। पहला प्रश्न होगा सामाजिक सुधार के नाम पर भारतीयों के जीवन में हस्तक्षेप किसने किया? जिसमें छात्र उत्तर देंगे अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के विरुद्ध किस विद्रोह में सैनिकों का मुख्य योगदान रहा? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की असफलता से आप क्या समझते हैं?
जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापिका कथन कहेंगे। 1857 का संग्राम की असफलता रही, इसके परिणाम दूरगामी रहे। रियासती शासकों ने क्रांति के समय स्वामी भक्ति निभाने के लिए अंग्रेजों का तन मन धन से सहयोग किया तथा इसके लिए ब्रिटिश सरकार में राजाओं को पुरस्कृत किया तथा समय से पहले क्रांति की शुरुआत करना यह उनकी असफलता का मुख्य कारण रहा। फिर होगा श्यामपट्ट 4, समय से पहले ही क्रांति को शुरू करना तथा भारतीय रियासती शासकों द्वारा अंग्रेजों का साथ देना असफलता के मुख्य कारण थे। दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु होगा गोद निषेध प्रथा की समाप्ति, जिस पर विकासात्मक प्रश्न होंगे। अंग्रेजों ने किस धर्म को प्रचार करने की छूट दी, जिसमें छात्र उत्तर देंगे मुस्लिम धर्म। अंग्रेजों ने अपने राज्य विस्तार के लिए किस नीति को अपनाया, तो छात्र उत्तर देंगे गोद निषेध नीति। गोद निषेध प्रथा की समाप्ति, इसके बारे में आप क्या समझते हैं, जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापिका कथन कहेंगे। पहले लॉर्ड डलहौजी ने अपने राज्य के विस्तार के लिए जिन देसी राजाओं के कोई अपनी संतान नहीं थी, उनके राज्यों को अपने राज्यों में मिलाना शुरू कर लिया। वे किसी को अपने उत्तराधिकारी के लिए गोद नहीं ले सकते थे, किंतु 1857 की क्रांति के बाद इस नीति का समापन हुआ तथा वापस राजाओं को गोद लेने की अनुमति दी गई। गोद निषेध सिद्धांत को समाप्त कर राजाओं को गोद लेने की अनुमति दी गई। यह हम श्यामपट्ट 4 के रूप में लिखेंगे। फिर हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु होगा स्वतंत्रता की भावना का विकास, जिस पर विकासात्मक प्रश्न होंगे। भारत पर लंबे समय तक किसका शासन रहा, जिसमें छात्र उत्तर देंगे अंग्रेजों का। भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कब हुआ, 1947। देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना का विकास करने के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापन कथन कहेंगे। 1857 की क्रांति का परिणाम तो असफल रहा, किंतु यह सत्य है कि इस क्रांति ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था। यह क्रांति विश्व में पहली यूरोपीय साम्राज्यवाद के विरुद्ध विशालतम एवं महान चुनौती थी। असफल होने पर इस क्रांति ने देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना जागृत की तथा आने वाले समय में स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरणा देती रही। यह क्रांति संघर्ष नहीं बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम अध्याय थी। इस क्रांति से देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया, आने वाले स्वतंत्रता आंदोलनों में प्रेरणा देती रही। अब होंगे पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न सामान्यतः 4 रखे जाते हैं तथा इनका निर्माण श्यामपट्ट 4 के रूप में जो कार्य हुआ है उसी से किया जाता है। इन प्रश्नों को पूछने से पहले हमें श्यामपट्ट 4 को साफ कर लेना चाहिए। इसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, नई दिल्ली किस देश की राजधानी है? अंग्रेजों ने किस धर्म को प्रचार की छूट दी थी? भारत पर सबसे लंबे समय तक किसका शासन रहा? भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कब हुआ? फिर हम गृह कार्य देकर अपने पाठ को समाप्त करेंगे। 1857 की क्रांति के परिणामों के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसी प्रकार के अन्य लेसन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share and subscribe my channel and press the bell icon.